हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम लॉ ऑफ कम्यूटेशन के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ सीआरपीसी और बीएनएसएस के प्रोविजंस को भी कंपेयर करेंगे। जब भी हम किसी लॉ को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसके जुरिस्प्रूडेंस के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार इस लॉ का ओरिजिन कहाँ से हुआ है या फिर इसका बेसिस कहाँ पे लाई करता है। तो द वर्ड कम्यूटेशन बेसिकली मीन्स टू चेंज द नेचर ऑफ पनिशमेंट। तो जब भी किसी पनिशमेंट के नेचर को चेंज किया जाता है तो ऐसा कहते हैं कि वो सेंटेंस कम्यूट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम रिगरस इम्प्रिजनमेंट को सिंपल इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट करते हैं तो इस सेंटेंस का कम्यूटेशन कहलाता है। या फिर जब हम डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज करते हैं तो ये कहा जाता है कि यहाँ पे सेंटेंस को कम्यूट किया गया है, क्योंकि यहाँ नेचर ऑफ पनिशमेंट चेंज हो रही है। फर्दर, the law of commutation flows out of Article 72 and 161 of the Indian Constitution. आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर से डील करता है और आर्टिकल 161 गवर्नर की पार्डनिंग पावर से डील करता है। Further, Section 5 of BNS empowers the appropriate government to commute sentence without the consent of offender in accordance with the provisions of BNSS. तो सेक्शन 5 जो है बीएनएस का, जो पहले आईपीसी हुआ करता था, वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में भी हो सकती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है। इन दोनों को ही एम्पावर करता है टू कम्यूट सेंटेंस विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर। इसका मतलब सेंटेंस को कम्यूट करते टाइम ऑफेंडर के कंसेंट की जरूरत नहीं है। फर्दर, इट लेज डाउन दैट द सेंटेंस may be commuted in accordance with the provisions of the BNSS, which means that the detailed procedure for commutation has been laid down in Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita. Section 474 of the BNSS provides a changed version of the law, which was already laid down in CRPC. क्योंकि CRPC में जो लॉ ऑफ कम्यूटेशन ले डाउन था उसमें बहुत सारे लूप होल्स थे और वो एक वाइड रेंज ऑफ डिस्क्रिशन देता था अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को वाइल कम्यूटिंग सेंटेंसेस। तो उसको नैरो डाउन करके उस पर एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी गई है by prescribing a minimum limit on the commutation power of the appropriate government. It lays down that द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे कम्यूट। अब क्योंकि यहाँ पे वर्ड मे यूज किया गया है, इसका मतलब है कि ये प्रोविजन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये बेनिफिशियल होगा अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन प्रोविजंस को फॉलो करे। तो यहाँ पे ले डाउन किया गया है कि a sentence of death may be commuted to life imprisonment. Secondly, a sentence of imprisonment for life may be commuted to a term not less than 7 years. तो अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम्यूट किया जाएगा तो जो वो कम्यूटेड सेंटेंस होगा वो 7 साल से कम का नहीं होना चाहिए। थर्डली, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 years और मोर मे बी कम्यूटेड टू अ टर्म नॉट लेस देन 3 years। तो अगर 7 साल से या उससे ज्यादा के पनिशमेंट को कम्यूट किया जाता है तो कम्यूटेड सेंटेंस 3 साल से कम का नहीं होगा। Fourthly, it lays down that imprisonment of less than 7 years may be commuted for fine. फर्दर ये हमें बताता है कि अगर 7 साल से कम का पनिशमेंट है तो उसको फाइन में भी कम्यूट किया जा सकता है। और लास्टली, ये सेक्शन हमें बताता है कि अगर रिगरस इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट है तो उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। हालांकि जो टर्म थी वो सेम रहेगी, सेंटेंस उतने ही साल का होगा जितने साल की ऑफेंडर को रिगरस इम्प्रिजनमेंट दी जाती है ओरिजिनली। फर्दर हम सीआरपीसी और बीएनएसएस के प्रोविजंस को कंपेयर करेंगे। सीआरपीसी ले डाउन करता था कि डेथ सेंटेंस को आईपीसी में प्रोवाइडेड किसी भी और पनिशमेंट में कम्यूट किया जा सकता है, जिसको चेंज करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ले डाउन करता है कि सेंटेंस ऑफ डेथ में बी कम्यूटेड फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। मतलब डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो डिस्क्रिशन थी, बहुत जो वाइड डिस्क्रिशन दे रखी थी पहले, वो नैरो डाउन कर दी गई है। फर्दर, सीआरपीसी ले डाउन करता था कि अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस है तो उसको 14 साल से ज्यादा के पीरियड में कम्यूट नहीं किया जाएगा, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट को फाइन में भी कम्यूट किया जा सकता है। तो सीआरपीसी एक मैक्सिमम कैप लगाता था लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम्यूट करने के लिए। लेकिन अगर हम बीएनएसएस के प्रोविजंस की बात करें तो ये हमें एक मिनिमम लिमिट बताता है। ये ले डाउन करता है कि अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम्यूट करना है इम्प्रिजनमेंट में तो उसकी टर्म 7 साल से कम की नहीं होनी चाहिए। वो मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, लेकिन किसी भी सूरत में 7 साल से कम की नहीं होगी।
फर्दर बीएनएसएस में दो एडिशनल पॉइंट्स भी ले डाउन किए गए हैं जो सीआरपीसी में मिसिंग थे। ये बताता है कि अगर 7 साल या उससे ज्यादा की सजा है और अगर वो कम्यूट की जाती है तो जो कम्यूटेड सेंटेंस होगा वो 3 साल से कम का नहीं हो सकता। मतलब मिनिमम कम्यूटेड सेंटेंस 3 साल का होना चाहिए। और अगर 7 साल से कम के पनिशमेंट को कम्यूट किया जाता है तो उसे फाइन में भी कम्यूट किया जा सकता है। फर्दर सीआरपीसी ले डाउन करता था कि अगर रिगरस इम्प्रिजनमेंट को कम्यूट करना है तो उसे सिंपल इम्प्रिजनमेंट में या फाइन में भी कम्यूट किया जा सकता है। लेकिन इस प्रोविजन को चेंज करते हुए बीएनएसएस हमें बताता है कि अगर रिगरस इम्प्रिजनमेंट को कम्यूट करना है तो उसको सिर्फ और सिर्फ सिंपल इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट किया जा सकता है और उसे फाइन में कम्यूट नहीं किया जा सकता। तो जो फाइन वाला पॉइंट था सीआरपीसी में वो बीएनएसएस में मिसिंग है। तो अगर हम कंक्लूड करें तो जो वाइड रेंज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर थी सेंटेंसेस के कम्यूटेशन को लेके सीआरपीसी में उसको नैरो डाउन कर दिया गया है बीएनएसएस में और एक मिनिमम लिमिट इम्पोज कर दी गई है while commuting sentences by appropriate government. That's all for this video. Thanks for watching. Like, share and subscribe my channel.